गाइस मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही है कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने पूछा, बोला भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना आप? हाँ, भैंस के छोरे को कहे हैं भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। एक बार हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे। मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तुम्हें परेशानी होती है ना मेरी आवाज से। आज के बाद तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनोगे। अच्छा, जुबान कटवाओगी क्या अपनी? नहीं, मैं बहरा कर दूंगी तुम्हें। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे। बगीचे में हमारा स्कूल होता था। ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूँ। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं। मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा। चप्पल का क्या भरोसा। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि साहब थोड़े बहुत इन दिनों आप भी पॉपुलर हैं, किसी चौराहे पे एक आध आपकी भी मूर्ति खड़ी कर दें, 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की, आप लोग थोड़ा पढ़ो, समझो, सीखो और अपने को बच्चों को बताओ। वो सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि 1 ओवर में कितनी गेंद होती है तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का, बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। इतना भी झगड़ा हो, कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना।
कभी लड़कर मत जा, इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी, जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यही है और यही रहो, और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जाओ। अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने से काम ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भाभी भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। रख ले। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी, कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी, तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो, क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी आरती उतारे। जय ननंद देवी मेरी, जय ननंद देवी, रोज रोज घर में आओ, ऐसी चाहती हो? नहीं गुरुजी, सब अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना, बताओ नरेंद्र मोदी का क्या नाम है? बीबी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसे समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। अच्छा एक बात सच सच बताना, क्या कभी रास्ते में चलते हुए ये सोचा है काश 1 लाख रुपए का बैग पड़ा हुआ मिल जाए? बारिश को देखकर लग रहा है कि इस बार रावण जलकर नहीं डूब के मरेगा। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीबी के हाथ में चले जाते हैं। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो भैया, चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी।
जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। तब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो ना, पहले हम मेकअप करते हैं फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो भैया चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी। कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने से काम ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब इतना भी झगड़ा हो, कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यही और यही रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जाओ। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? को किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप।